रोशन एक गरीब किसान का बेटा था। चंपानगर जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर कोई बड़ा सपना देखना लोगों के लिए मजाक की बात होती थी। लेकिन रोशन लड़का था जो सपनों को मजाक नहीं, मंजिल मानता था। उसका स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह 5 बजे उठकर बिना जूते, बिना छाते के, बारिश धूप में पैदल स्कूल जाता। स्कूल में वो सबसे होशियार था, लेकिन कभी कभी फीस न देने के कारण बाहर खड़ा रहना पड़ता। उसके पास किताबें भी कम थीं, लेकिन जज्बा सबसे ज्यादा था। रोशन को विज्ञान से बेहद लगाव था। पुराने रेडियो, घड़ी या टूटी फूटी चीजें जोड़कर वो छोटे छोटे उपकरण बनाता। गांव के लोग उसे पागल वैज्ञानिक कहते, लेकिन वो हंसकर कहता, अगर पागलपन सपनों के लिए हो तो मैं 100 बार पागल बनना पसंद करूंगा। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। खेत में काम करने वाला कोई नहीं बचा। रोशन को स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार को पालने के लिए खेतों में काम करना पड़ा। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन जिम्मेदारी 40 साल की तरह भारी थी। पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन भर खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसने एक पुराना लैपटॉप गांव के स्कूल से उधार लिया और गांव के इकलौते इंटरनेट कनेक्शन वाले साइबर कैफे में जाकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी। 84% अंक मिले। गांव में लोग हैरान थे। अब उसका सपना था आईआईटी में दाखिला पाना। असफलता और सीख। रोशन ने पहले प्रयास में आईआईटी की परीक्षा दी, असफल रहा। पूरे गांव ने ताने मारे, अब तो मान, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसकी मां ने एक बात कही जिसने उसे तोड़ने नहीं दिया। जो लोग खुद उड़ नहीं सकते, वो वो दूसरों के पंख भी काटना चाहते हैं। रोशन ने हार नहीं मानी। अगला साल पूरी तरह समर्पित कर दिया। रोज दैत से है बैडियाक 10-12 घंटे पढ़ाई की। यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो देख के गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे बचाए। सफलता की कहानी। 1 साल बाद जब परिणाम आया, रोशन ने आईआईटी बॉम्बे में चयन पा लिया था। गांव में पहले जिसने मजाक उड़ाया था, वही अब गर्व से कह रहे थे, वो देखो, हमारा रोशन, जो अब शहरों में नाम कमा रहा है। आईआईटी से पास होकर रोशन एक मशहूर रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और भारत के एक सैटेलाइट प्रोग्राम में योगदान दिया। आज वो वही रोशन है जिसे कभी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आज वो स्कूलों में जाकर बच्चों को मुफ्त विज्ञान पढ़ाता है। उसका मानना है, जिसे खुद रास्ता ना मिले, वो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, वही असली लीडर होता है। कहानी से क्या सीख मिली? वेट, सपने बड़े देखो, लेकिन साथ में उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखो। तो परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकती अगर तुम खुद मजबूत हो। 3. हर असफलता सफलता की तैयारी होती है। 4. कभी भी दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। वॉइस ओवर।